नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर को तो आप लोग जानते ही होंगे। सर पीजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आपका नाम डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी है और एक प्रसिद्ध लोक साधक भी हैं। तो हमारे इस नए चैनल जो कि सर के प्यार से ही बना है, लॉजिक इन लो, इसमें हम जो अभी शिक्षक दिवस बीता है उस पर कुछ बात करेंगे, कुछ बात विमर्श करेंगे, जैसे कि चौपाल में लोग बैठ के करते हैं वैसे ही। तो सर आपसे हम कुछ प्रश्न करेंगे शिक्षकों से रिलेटेड और शिक्षक दिवस से रिलेटेड। तो सर पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में सर जो शिक्षक दिवस बीता है लार्जर ऑडियंस के लिए, जो कि टीचर्स डे उसको बोलता है, तो आप लोग उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, केक वेक भी काटते हैं। तो उसकी अब क्या प्रासंगिकता रह गई है सर? मतलब फिलहाल के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता रह गई है इस समय में? उस पर हम आपके विचार को सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और लोग भी उसको जानना चाहेंगे। आपको काफ़ी सुनते हैं जो लोग, वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आप अपना विचार बताएं। देखो, जो शिक्षक दिवस मना, पहले तो समझना चाहिए जी, ये राधा कृष्णन के लोग जन्मदिन मना रहे थे जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। अच्छा, सर्वपल्ली राधा तो उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस में माना, जी। शिक्षकों को रिस्पेक्ट देने के लिए जी। क्योंकि उस समय भी शिक्षकों की संकट थी, क्योंकि सरकार तो वेतन देती होती नहीं थी। हाँ, और करीब करीब अब वो संकट आज यहाँ भी आ रहा है। ठीक है। ये आज भी आ रहा है कि आज भी, अब जैसे गाजीपुर में 300 से ज्यादा डिग्री कॉलेज जी। है, सरकार कितने वेतन देती है? हाँ, 8-9 कॉलेज को देती है। तो बहुमत में तो सिर्फ फाइनेंस जा रहा है, जहाँ टीचरों को वेतन नहीं, टीचर है ही नहीं जी। या टीचर जो हाई स्कूल फेलो है वो एम ए तक पढ़ा दे रहा है, चाहे वो बी एम ए तक पढ़ा दे रहा है। क्योंकि अब लड़के भी वैसे हैं कि पूछते ही नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। क्या कल क्लास लेना बड़ा कठिन था, जी। क्योंकि जो तुम पढ़ते हो लड़का मोबाइल पर बैठा है, बोल देगा वहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं तो। लेकिन अब तो बात नहीं है, न लड़का और लड़का न क्लास अटेंड करने जा रहा है, न टीचर मिल रहे हैं, न कुछ पढ़ा रहा है। और सरकार भी इसमें मस्त है। उसको टीचर की जगह सरकार के जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो और चाहे अफसर हो, उन तरह के विदेश से पढ़ते हैं जी। तो उनको तो अच्छी शिक्षा मिल जाती है। हाँ। तो तुम्हारे यहाँ शिक्षा को चौपट करेंगे तभी तो उनके लड़के आएंगे, तो अधिकारी हो जाएंगे, जी। मंत्री हो जाएंगे। हाँ। और तुम मंदिर बनवाओगे, चाहे हिंदू मुस्लिम बना करोगे, चाहे जात करोगे, ठीक है। तुम्हारे एक उन्होंने काम दे दिया, हड़प करवाएंगे। हाँ। तो वो अपना चालाकी में काम हो रहा है। इसलिए अभी जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है कुछ लोगों को बहकाने के लिए मनाया जा रहा है। नंबर 2, यह एक कर्मकांड बनते जा रहा है, इसकी वैज्ञानिकता खत्म हो रही, स्क्रिप्ट तो नहीं है। जैसे आज जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पहले मनाया जाता था, हम जब बचपन में थे तो टीचर से उत्साह रहता था। लेकिन अब तो मैं देखता हूँ उसमें कोई उत्साह रहता होता नहीं। उस तरह अभी जब से आए हैं तब से यहाँ रहते शिक्षक दिवस मनाते थे। हम लोग जो बचपन में थे तो 4-4 आने का टिकट बिकता था। अच्छा। और वो 4-4 आने का टिकट हम लोग खरीद करके देते और सारे पैसा शिक्षकों के खाते में जमा होता था। फंड जब कोई शिक्षक बीमार पड़े तो उसका इलाज होता था। अच्छा, ये नियम था हमारे बिहार में। हाँ। बिहार से पढ़े हैं। हाँ। लेकिन जहाँ प्राइवेटाइजेशन ऐसा कोई नियम नहीं, यहाँ पे गिफ्ट के नियम बना गया। अब केक काट रहे हैं जी। क्योंकि ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि केक क्यों काटा गया था। वो राक्षसी को शांत करने के लिए किया गया था, डर दिन के लिए। तो जो बकरा खाती थी के कारण बकरा का आकार उसको भड़काने के लिए किया गया जी। तो इसी तरह से मैं तो यही कहता हूँ कि इस वर्तमान में शिक्षक संघ का जो सेलिब्रेशन है उत्साह नहीं है, कोई कर्मकांड बनाया जा रहा है। हाँ। कुछ लोगों को बहकाने के लिए कि हम शिक्षकों की पूजा करते हैं, जी। शिक्षकों की आदर करते हैं, हाँ। लेकिन भाव अब भीतर से नहीं है। हाँ। तो हम इसको एक कर्मकांड मानते हैं, वैज्ञानिकता विषय कुछ है। तो जैसे कि आप भी एक मतलब शिक्षक ही हैं और लगभग आप 30 साल से हायर स्टडीज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मास्टर से बच्चों को, बैचलर से बच्चों को, इंग्लिश लिटरेचर। बच्चे आपके अंडर में, आपके गाइडेंस में, आपके सुपरविजन में डॉक्टरेट भी करते हैं। और तो सर मेरा ये एक प्रश्न है कि जैसे अब जो शिक्षक आ रहे हैं और पहले जो शिक्षक आप लोगों के समय में बनते थे, उनके बीच में सर डिफरेंस क्या है? आपको क्या डिफरेंस देखने को मिले? क्योंकि आप तो 30 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हर साल, हर 2 साल पे, 3 साल पे नए शिक्षक आते रहे होंगे। तो उसमें आपने क्या उसके मतलब क्या हम लोगों का डिफरेंस देखा? हाँ, अब तक 3 प्रकार के शिक्षक आए जी। एक तो थे जो विद्यार्थी ओरिएंटेड थे। हाँ। जैसे बीचू का जो पहले चुनाव हुआ, जो मालवीय में चुनाए थे, हाँ। वो शिक्षक क्लास में चुने गए थे। अच्छा। उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। हाँ। कोई बीए था, कोई एमए था, कोई हाई स्कूल फेल था, कोई इंटरमीडिएट फेल था। हमें चंद्र स्कूल इंटरमीडिएट फेल थे। अच्छा, जो रामचंद्र हाँ, शुक्ल, जो शुक्ल युग वाले। हाँ। अच्छा। सबसे ज्यादा श्याम सुंदर दास थे जो अपनी डिग्री का बीए लिखे। हाँ। ऐसे ही शिक्षक थे। लेकिन मालवीय जी ने, क्योंकि मालवीय जी के पहले हमारे जब मिशन था हमारे यहाँ शिक्षा जी, तो मैनेजमेंट का एक सिद्धांत था कि शिक्षक खोजा जाता है, शिक्षक सेलेक्ट और नियुक्त नहीं होता है। हाँ। शिक्षक को गुरु को खोजना पड़ता है, क्योंकि उसमें पुराने जमाने के गुरु वाला कॉन्सेप्ट था जी। तो वो तो छात्र क्लास में जो सेटिस्फाइड करते थे, हमारे
उसमें भी जब हम अगेन हाई स्कूल में पढ़ते थे, शिक्षकों का चुनाव होता था, हाँ। तो इंटरव्यू लेने वाले आते थे, पीछे बैठ जाते थे, बीच में लड़के, टीचर पढ़ाता था, तो बढ़िया टीचर होता था, उसी को पढ़ाने के लिए अलाउ किया जाता था। जी। तो ये बात तो बड़ा वैज्ञानिक था कि जिसको अपना गुरु खोजना है उसी से खोजवाया जाता था। अच्छा। लड़के उसे बोलते थे। हाँ हाँ हाँ। अब तो वो तो स्टूडेंट, हम लोग के समय में जी। हम लोग जो बने वो मैनेजमेंट के द्वारा बने। हाँ यहाँ मैनेजमेंट आया तो हाँ। मान लो कि जब विद्यार्थी ओरिएंटेड न होकर के, लेकिन वो भी एक जनता के प्रतिनिधित्व था। मैं उनके लड़के को पढ़ाता था, जी। उनके लड़के को पढ़ाता था। कौन चुनते थे? बाप बेटा ने चुनता था तो बाप चुनते थे। हाँ ठीक बात। वहां तक तो कुछ समाज से मैं जुड़ा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। आजकल टीचर जो है कमीशन में डालते हैं, हाँ। कमीशन में डालते हैं, तो जहां कमीशन लगता है वहां सत्ता की बू आती है। अच्छा। और जब सत्ता की बू आती है तो शिक्षा और सत्ता में जन्म जाति पैदा होता है। ठीक बात। ये तो बता रहे हैं, हाँ। लेकिन उसको एक कमीशन का ईगो लेकर के आएगा। जी। सत्ता का एक उसमें बू आएगी, और कोई भी सत्ता खड़ा होती है अंधकार पर, और कोई भी शिक्षा खड़ा होती है प्रकाश पर। जी। तो जब शिक्षक सत्ताधारी बनेगा जी जी। तो शिक्षा भी अब खड़ा हो जाएगी अंधकार पर। हाँ जो आजकल देखने में आता है नई पॉलिसी में, हाँ। हर एक कॉलेज में 10-10 अधिकारी हो गए हैं। हर एक कॉलेज में कोई एनएपी देख रहा है, कोई डीन बन गया, कोई का बन गया का, बल्कि कोई पोस्ट सृजित नहीं है। जी। फिर भी बनते हैं। एक तो होता है कि कमीशन में आए तो उनकी अहंकार की पूर्ति होती है, खुश होते हैं उनको सत्ता में जाने की। हाँ। और इस कॉन्सेप्ट जी आज से नहीं आते। प्रोफेसर जसपाल जब चेयरमैन थे, जी जी, जसपाल कमेटी वाले। हाँ, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था जी। कि पीएचडी शुड बी टीचिंग ओरिएंटेड और कंपटीशन। हाँ। वो निर्भर हो गए थे, लेकिन उस समय कंपटीशन लागू हो गया था, और कंपटीशन से मनुष्य के भीतर ओजेसिव इंपल्स तो बढ़ता है, जी। स्वामित्व की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्रिएटिव इंपल्स कमजोर हो जाता है। सरकार हर एक चीज में कंपटीशन रख रही है। ये तक मैं जानता हूँ ये शिक्षक सिलेक्शन का कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये शिक्षक छटनी का सिलेक्शन। जी। क्योंकि जो प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं उसमें 20% ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो शिक्षक के जीवन में काम आते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, हाँ। चाहे टीचिंग एटीट्यूड हो गया, हाँ। और तुम्हारे जीएस से क्या होता शिक्षक से, हाँ हाँ उतना तो लड़का हमसे ज्यादा जानता है मोबाइल से लेकर। हाँ हाँ हाँ। तो अंतर यही है कि पहले के शिक्षक, जैसे तुमने अंतर पूछा, तो पहले के शिक्षक विद्यार्थी ओरिएंटेड थे, इसलिए विद्यार्थी के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती थी। बीच में शिक्षक मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो गए, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की तरफ बनती थी। हाँ। आज के शिक्षक सरकारी होकर के सरकारी कर्मचारी हो गए, क्योंकि कमीशन मेड है, तो उनकी अब जिम्मेदारी कमीशन के प्रति बनती है, सरकार की तरफ बनती है, विद्यार्थी की तरफ, विद्यार्थी के लिए नहीं बन पाती है। अब यहाँ एक और प्रश्न तुमको पूछना चाहिए कि जो पहले गुरु बनते थे, हाँ हाँ। उनमें क्या इनमें अंतर है? अंतर बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले उनकी इज्जत इसलिए होती थी कि शिक्षा अनुभव प्रधान है। जो गुरु जानता था वही ज्ञान था। हाँ। तो विद्यार्थी भी बाध्य होते थे गुरु की सेवा करने के लिए, चाहे गुरु को आदर करने। जी। लेकिन अब तो शिक्षा का अध्ययन प्रधान है, हाँ। मोबाइल प्रधान है, कि तो हम ज्यादा से ज्यादा टेक्निक पर आश्रित होते हैं। जी। तो जब टेक्निक पर आश्रित होते जाएंगे तो विद्यार्थी हो सकता है जो गुरु से ज्यादा जानता है, जी। तो फिर रिस्पेक्टेबल गुरु का पद कहाँ रहेगा? ठीक है। इसलिए गुरु को अब बड़ा अप टू डेट अपने को करना पड़ेगा, और गुरु को अब सत्ताधारी न बन करके अपने पॉजिटिव इंपल्स को त्याग करके क्रिएटिव इंपल्स बढ़ाना पड़ेगा, ताकि विद्यार्थी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसी में उसको चैलेंज करे, तब विद्यार्थी आपको स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार करेगा। तो परिवर्तन बहुत हुआ है, और मेरे देखने से ये परिवर्तन शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक है, चलो चलो तो मैं आपसे जो तीसरा प्रश्न है मेरा, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि वर्तमान में शिक्षक की दशा क्या है, और गवर्नमेंट का उसके मतलब शिक्षकों के प्रति गवर्नमेंट का दृष्टिकोण क्या है, और समाज का उन शिक्षकों को या उन शिक्षकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज उनको किस प्रकार से देखता है? देखो, ये जो युग है मौद्रीकरण, हाँ हाँ, मुद्राकरण जी। आज जब मुद्रा अभियान है, हाँ, समाज तो पहले था ही इस पर, हाँ, कि जिसके पास पैसा था वही ज्ञानी जी। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो शिक्षकों की वेतन बढ़िया से मिलता है, हाँ, वो इस समय सामान्य उनको सम्मान मिलता है जी। और ये हम नहीं कह रहे, टीचर में बांट देते हैं कि आपको पेमेंट नहीं मिलता है इसलिए आप हमसे अयोग्य हैं। हाँ, अब योग्यता पढ़ाई न हो करके पेमेंट है, हाँ, कि आपको कितना वेतन मिलता है। अच्छा। अगर वेतन अगर सरकार से मिलता है तो आप तेज है, हाँ, मैनेजमेंट से मिलता है तो आप गंदे हैं, हाँ, मतलब आप कमजोर हैं। कमजोर हैं। तो टीचर आजकल योग्यता और ज्ञान को न तौल करके जुगाड़ और पैसे खत्म हो जाए, समझ गए? तो ये तो वही खाली हुआ था कि शिक्षा के बिल्कुल उल्टा जा रहा है। दूसरा कि
समाज की दशा तो होती है कि जो पैसा देता है समाज उसी की कदर करता है। आजकल अगर लड़का खूब बढ़िया से PhD कर लिया है, नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार है तो उसकी शादी नहीं। अब कोई चपरासी की भी नौकरी पा गया है, पैसा कमा है तो उसकी शादी हो जाएगी। क्योंकि समाज ही पैसे की प्रेमी होता है। तो समाज की दृष्टि भी शिक्षक तो, लेकिन समाज की दृष्टि एक बड़ी विचित्र पैदा हो गई है कि अब वेतन पाने वाले टीचर की कदर करना छूट गया। पहले था कि भले टीचर कम वेतन पाता था, लेकिन प्रशासन के लोग भी झुकते थे जी, मंत्री भी झुकता था जी। हमको याद है कि हमारे गुरुदेव त्रिपाठी बनारस में थे, डीएम को डांटते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों डीएम बनाए, जाओ मैं ताला तोड़ूंगा, तुम्हारे लगता है काम तुम्हारा ड्यूटी है। तो उसने कहे डीएम की सर कर्फ्यू चल रहा है, आप इसी समय आप उपद्रव मचा दें, तो कहे तो डीएम किसलिए बनेगा, खाली शांति में ड्यूटी लगे कि उपद्रव में उसको कंट्रोल करना। जब सबसे शांति की जरूरत फिर दरोगा की जरूरत का डांट करके बोला। आज मैं देखता हूँ कि अगर हमारे यहाँ दरोगा भी आता है तो 4 टीचर उसको सर करते हैं। डिग्रेशन तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और समाज भी देखता है कि मास्टरवा है तब वेतन लेके पढ़ाते ना हम। तो समाज भी और मास्टर को ही दृष्टि से देखता है, क्योंकि मास्टर अपने को डिजेनरेट इसलिए कर दिया। मैं बार बार समझ करता हूँ कि मास्टर डिजेनरेट किए कि अपने को वेतन से तौल दिए। तो जो व्यक्ति अपने को पैसा से तौलता होगा, ध्यान देना, उसकी इज्जत तो वही होती है जो नृत्यंगना। नृत्यंगना अपने को पैसे को कितना पैसा दो तो नाचे हो, कितना दो तो नाचे हो, तो उसकी इज्जत नहीं होती है। लाखों पैसा कमाती है, इज्जत नहीं होती। तो अधिकतर शिक्षक की तो वही स्थिति होगी। बल्कि तुम देखोगे कि पैसा कमाया लेकिन प्राइवेट में खाना, जो कोचिंग वाले हैं जैसे दृष्टि है, चाहे तुम्हारे खान सर हैं, हमारे इन सबसे ज्यादा इज्जत भी पा रहे हैं, कमा भी रहे हैं। वो कम से कम खान सर नहीं तो खान की सरकार एक तरफ लड़ रही थी, अकेले सरकार को मूवमेंट को हिला दिया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी गिरफ्तार करने की, आखिर में अधिकारियों को झुकना पड़ा उसके। लेकिन इन शिक्षकों से तो मैं नहीं आशा करता हूँ कि जो कमीशन से आ रहे हैं, उसकी सारी खामियां, क्योंकि जब कमीशन बनता है करप्शन करने के लिए, इसलिए गांधी बार बार विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। कि जो विकेंद्रीकरण होगा, आदमी ज्यादा होंगे तो समूह से भी बन जाएगा। तो जो समूह के प्रति आदमी चुन करके आएगा तो उसकी जिम्मेवारी भी करना होगा। और जब सरकारीकरण होता है और जब सब कुछ मुद्दा विस्तृत होता है, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता, संपत्ति और सम्मान तीनों देते हो तो जल्दी करप्शन आता है। तो मैं देखता हूँ कि जो कमीशन से टीचर आते हैं, हम लोग के साथ ड्यूटी अधिकारी परीक्षा में करते हैं, तो 2 अगर कमीशन मारे हैं तो वही अपना GPF CPF करके बतियाते हैं। मनी ओरिएंटेड है, कमीशन ओरिएंटेड है। मुझे एक भी शिक्षक नहीं लगा कि पुराने बुरे शिक्षक मिलते थे तो हम उनसे पूछते थे कि आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोगों ने क्या पढ़ाई, किताब को पढ़े। अब जो भी मैं बात करते देखा हूँ कितना मिलता है, कितना होता है, क्योंकि पूरे ओवरऑल मनी ओरिएंटेड है। तो ऐसी में अपील पूछो कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक शिक्षक है, वो भी मनी ओरिएंटेड होता है। बात भी कर भी बैठते हैं पूरा संसार मनी ओरिएंटेड हो गए तो ये क्यों नहीं होंगे? भूकंप आएगा तो ये क्या बिगड़ेगा, सब लोग ये स्थिति जा रही है और शिक्षा के लिए बड़ी ही खतरनाक है जाएगी। लेकिन अच्छा इतना ही नहीं, मैं देखता हूँ कि जो धीरे धीरे सरकार टीचरों को भी ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ले जा रही है। इसी ब्यूरोक्रेट्स के जाल से हटाने के लिए राधा कृष्ण जी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कैसा है इन्हीं को हटाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सिर्फ वेतन के पैसा और रिकमेंडेशन नहीं जमा किए थे, ब्यूरोक्रेट से काटने के लिए। लेकिन ये जब से ये इधर मैं देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेट हायर एजुकेशन के टीचर को हावी हो रहे हैं। हमको याद है DNC की मुकदमा किए थे कि राष्ट्रीय शैक्षणिक संघ के जो संस्थापक थे जी, तो उसमें था कि टीचरों की ड्यूटी चुनाव आयोग नहीं लगा सकता, क्योंकि टीचर जो लीडर होते हैं DNC बड़े होते हैं। लेकिन मैं देखा कि तो किसी की ड्यूटी लगवा दे रहे हैं। आयोग की बात तो मैं देखा कि इलेक्शन में शिक्षकों को पुलिस की ड्यूटी लगा दिया गया। हाँ, जो वाहन को जाकर के बेचारे ड्यूटी कर रहे थे, वाहन चेक कर रहे थे। क्योंकि कमीशन मेट जब आप होंगे, पैसे मेट होंगे, सत्ता के मेट होंगे, तो सत्ता आपको दुरुपयोग करेगी। पहले शिक्षक सत्ता द्वारा नहीं बनाए जाते, इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था। लेकिन फिर आप शौक से वही चले गए जाकर, चले गए तो भुगतना तो पड़ेगा। यही मामला होता है। तो तीनों में अंतर है कि पहले प्रकार के जो शिक्षक विद्यार्थी देखे तो विद्यार्थियों को चुनता था, इसके बाद मैनेजमेंट और समाज चुनता था। 10-5 आदमी बैठते थे, उस कमेटी में इंटरव्यू होता था, तो गांव के आदमी बैठते थे, जिस क्षेत्र में पढ़ाना होता था वही इंटरव्यू होता था। समाज भी चुनता था क्योंकि समाज उसके लिए पैसा देता नहीं था, समाज में देता, सरकार अपने घर से पैसा देती है। कोई मंत्री अपने बाप से अपने बाप टैक्स से पैसा देते हैं, तो जनता का पैसा है। लेकिन अब सरकार का युग हो गया कि हम पैसा देते हैं, कई लोगों को मिल गया। अब वही योग्यता का केंद्र बन गया, मैंने योग्यता उसी पर आधारित पैसे पर। तो वही मैं बार बार कहता हूँ कि नृत्यंगना शब्द तो कुछ गलती का होता है, शब्द का विकल्प प्रयोग कर दिया जाता है।
जो पैसे को तोड़ जाते हैं, तो शिक्षक भी पैसे को तोड़ जाते हैं। मैं समाज में देखता हूँ कि जो शिक्षक खूब तेज रहता है, पढ़ाता है, मान लो कि एक शिक्षक के व्यक्ति रूप से ग्रांट नहीं था, पढ़ाते थे, और जो भी सिटी कॉलेज में इंटर में जो इसका मतलब पैसा ही आपको जो तो सर इसी विषय से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी है कि आप तो सर खैर बहुत ही बड़े एक स्कॉलर हैं और बहुत सारे फॉरेनर स्कॉलर्स भी आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं और आपसे सजेशंस लेते रहते हैं, आपको बुलाते भी हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह में या यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करने के लिए आप जाते हैं। तो आप जब भी आप सर वहाँ गए हैं बाहर के देशों में, तो वहाँ के टीचर्स को वहाँ की सोसाइटी क्या रिस्पेक्ट देती है, वहाँ रिस्पेक्ट है कि नहीं टीचर्स के लिए? कंपैरेटिवली इंडिया के टीचर्स को सोसाइटी कैसे देखती है और फॉरेनर्स या फॉरेन कंट्री के जो टीचर्स हैं उनको वहाँ की जो सोसाइटी को कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, विदेश में भारत को छोड़ करके सब जगह टीचरों की कदर है, ये मैं देखा हूँ। अच्छा। सबसे अगर डिग्रेडेड शिक्षक है, दूरदर्शन में गिरा है तो भारत में गिरा है। फिनिक्स में तो मैंने जो हमारे मित्र थे वहाँ से आए थे, पूरे डिटेल बता रहे थे कि हरी बत्ती एक पेड़ जाने लगी, लाल बत्ती रोकती गई। तो मैंने पूछा कि किसकी बत्ती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो बत्ती जा रही है प्रोफेसरों की बत्ती है, ताकि यहाँ के क्लास और रिसर्च न सफर कर जाए। मंत्रियों को रोक दिया गया। हमारे यहाँ तो मंत्री आएगा तो शिक्षक को भी दिया गया। तो मैं देखता हूँ कि अगर मंत्री कोई आता है तो डायस पर भी शिक्षक नहीं रहते, तो नीचे बैठे रहते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता। अगर कमेटी के मेंबर हो जाते हैं, कुछ अधिकारी हो जाते हैं, कुछ पार्टी के नेता आकर के बैठ जाते हैं, होता है। लेकिन वहाँ जो इज्जत होती है शिक्षकों की, हमारे मित्र हैं अनिल प्रसाद जो मीडिया से उनका कहते हैं कि बड़ी कदर होती है, सब लोग की कदर होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ के शिक्षकों को और आजकल के जैसे जो सरकार है, तो पूरे शिक्षक को सरस्वती शिशु मंदिर में जाया लगे। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर पे टिकट 500-600 वेतन दे दो और घूम करके गाँव में खा लेना। अब बस गुरु जी कहकर छात्रों से पैर खुलवा करके अपना अहंकार साबित कर लेगा, माने संतुष्ट हो जाएगा बेचारा। लेकिन संघ का आदमी हो जाएगा तो उसका नौकर हो जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पकड़ भी देखेगा, उसको सारे काम उसी को दिया जाता है। अब ये सब करते हैं। तो विदेश में शिक्षकों की कदर है, जहाँ ज्ञान की कदर है वहाँ शिक्षक की कदर हो, जहाँ पैसे की कदर हो वहाँ शिक्षक की कदर है। ध्यान देना, तुम्हारे भारत में आजकल पैसे की कदर, धनी हो जाता है उसको सारे लोग सेटल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान, उसी जो श्लोक हमारे यहाँ बनाया गया था, स्वदेश पे पूजते राजा विद्वान सब, लेकिन अब जो पैसा होगा तभी पूजेगा हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन उत्तर आधुनिक युग में, आधुनिक युग की तो कुछ थी, उत्तर आधुनिक युग में नहीं दिखाई दिया। सर एक और प्रश्न जो है इसी क्रम में, वो ये है कि जो आजकल भारतीय समाज में जो शिक्षक आ रहे हैं, योगी शिक्षक, तो उन योगी को कई सारे एग्जाम पास करके आ रहे हैं, फिर भी देखा जा रहा है कि उनके अंदर योग्यता नहीं है। तो एक योगी शिक्षक के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका आपका क्या विचार है? सबसे कि उनके जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो शिक्षक के लिए है ही नहीं, वो तो दूसरा विचार पढ़ करके आते हैं, तो योग्य होंगे कहाँ से? शिक्षक को 2-3 चीज तो रखना चाहिए ना। एक तो उसका डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए, दूसरा हाउ टू एक्सप्रेस, ये जरूरी है, तो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, और तीसरा उसमें क्रिएटिविटी। कोई जैसे डिम्पल्स उसमें नहीं चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए। लेकिन वो शिक्षक में जो कंपटीशन आता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टोटली मेमोरी बेस्ड है। आप जब ज्यादा मेमोरी का प्रयोग करके रख करके काम करोगे तो क्रिएटिविटी बन जाएगी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कुछ दिन में वो समय आ जाएगा कि लड़कों से मैं पूछूंगा कि अपने पिता का नाम बताओगे कि 4 अल्टरनेटिव बताइए पिता का। एमसीक्यू प्रश्न है। हाँ, वैसे ही हमको ब्रेन को बना देंगे ये सब। अच्छा, ये हो गया कि शिक्षक की जरूरत है कि वो नया ज्ञान दे, तो नया ज्ञान देने का प्रयास किए पूछे हुए प्रश्न से तो कंप्यूटर फेल कर देगा। तो जो कॉर्पोरेट घराना या जो लोगों ने तय कर दिया, भले गलत ही क्वेश्चन तय कर दिया, उत्तर दे दिया, उसके अनुरूप तुम नहीं आओगे तो फिर तो तुम फेल हो जाओगे। तो शिक्षक उद्योग कहाँ से बनेगा? हर एक साल मैं देखा कि 30 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं टीवी खिलवाड़ है। इसके बाद जनरलाइज करके तो उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। तो इससे शिक्षक नहीं सुधरेगी, शिक्षक योग्य नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन है कि शिक्षक की योग्यता होने के, तो शिक्षक अगर बढ़िया से हमसे पूछा तो कमीशन एक तो है कि शिक्षक का इंटरव्यू क्लासरूम में होना, कमीशन के 4 आदमी के बैठ करके नहीं, उसमें दलाल घुसेंगे। जब 2 के बीच में तीसरा आएगा तो दलाल हो ही जाएगा। तो लेकिन हम लोग को पढ़ाना है विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी सेलेक्ट करेंगे हमारा कौन है। हुआ ही नहीं, कोई नई चीज नहीं, आसान है भाई। कमीशन के इंटरव्यू से आसान है, इतना ही वहाँ कमीशन में बैठे लोग जो जुगाड़ और पैसे की हल्ला होता है वो करीब करीब नहीं होता है जब विद्यार्थी सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें एक फायदा होगा कि शिक्षक तुम्हारे वहां सेल्फ मेड जाएगा, जो अपना निर्माण स्वयं किया। अभी जो शिक्षक आ रहे हैं तुम्हारे पास कमीशन मेड आ रहे हैं, ध्यान देना। तो जब वो कमीशन मेड खुदे है तो दूसरे को कैसे बनाएगा एजुकेशन में?
तो जो सेल्फ मेड शिक्षक होगा वो हर एक विद्यार्थी को स्वावलंबी बना सकता है। जी। दूसरा, शिक्षक स्वधर्मी होना चाहिए बाई नेचर। शिक्षक को तब तो क्लास पढ़ाएगा, नहीं तो लाख जो होगा, लाख उसको तुम पढ़ाई करो क्लास कर देगा। जैसे मैं देखता हूँ कि अधिकतर शिक्षक जो जीआर पाते हैं वो 5 बरस ISPCS की तैयारी करते हैं जी, क्योंकि वो उनका इंटेंशन है। तो कमीशन से आए, ध्यान देना, तो वो कमीशन से आए हैं तो IAS कमीशन है जी, ISPCS वहाँ पैसा है, वहाँ पावर है जी, तो एजुकेशन नहीं खोजते, वो सत्ता खोजते हैं। जी, वो कभी सक्सेसफुल शिक्षक नहीं हाँ, हाँ, होगा। लेकिन जो स्वधर्मी होगा जी, वो टीचर नहीं देगा तो समाज में कहीं पढ़ा लेगा, हाँ, घूम करके पढ़ा लेगा, लेकिन पढ़ाएगा। अगर उसको पढ़ाने का नेचर, सुकरात कहीं कमीशन से नहीं गए, जी, रामचंद्र शुक्ल कमीशन से नहीं गए थे, हाँ, ये जितने पहले टीचर विद्या निवास नाम है कमीशन से नहीं गए थे। ये लोग इंटरव्यू से भी गए थे, तो इंटरव्यू जो सामाजिक इंटरव्यू हुई थी उससे गए थे। जी, कमिटी थी, जब से IAS बैठने लगे, PCS बैठ तुम्हारे इंटरव्यू में आने लगे, अब तुम्हारी औकात IAS कंट्रोल कर रहा है, PCS का तो वो अपने अनुरूप ना खोजेगा, जी, वो शिक्षक के खोजेगा कि शिक्षक आवाज उठाएगा, ठीक बात, तो कमीशन मेल बनाएगा तो उसके विरोध में आवाज नहीं उठेगी। एक होगा, दूसरा क्वालिफिकेशन की स्वधर्मी हो, पहला कि सेल्फ मेड हो, तीसरा कि शिक्षक में शोधी और क्रिएटिव जीनियस, उसके विचार शोधी होने। जी, अगर यहाँ बैठा है शिक्षक तो पता लगा कि कौन कौन सीढ़ियाँ यहाँ बैठी हैं। हाँ, PG कॉलेज में शिक्षक पढ़ाता है तो नहीं लगी कितनी सीढ़ियाँ हैं, तब तो जानो कि सतर्क है, तो सतर्क नहीं है। जी, और आलोचनात्मक दृष्टि हो, जी, नए ढंग से देखने की शक्ति हो, जी, और अंतिम डिग्री एक्सप्रेशन की शक्ति हो, मैंने संप्रेषणीयता हो, जो बात कहे लड़कों के क्लास में जाए, दिमाग में जाकर बैठे। क्योंकि लड़के जब क्वेश्चन उठाते हैं तब समझो कि लड़के समझे हैं, अगर लड़के कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ गुरु जी, तो समझो कि एक उधर समझे मुझे नहीं। तो लड़के को इतनी क्वालिफिकेशन जब शिक्षक को तय होगा, वो शिक्षक जरूर क्लास को पढ़ाएगा। जी, लेकिन जो शिक्षक कमीशन में लगाएंगे तो अब अधिकारी बनेगा, सत्ताधारी बनेगा, सत्ता की लालच रखेगा, वो सक्सेसफुल टीचर भी नहीं होगा। सर शिक्षकों से संबंधित कई सारी बात किए हैं, तो एक बच्चों से संबंधित भी एक उसमें बात है कि जैसे, क्योंकि वो उन बच्चों की बात है जो आगे जाके शिक्षक ही बनेंगे। जैसे कि बहुत सारे अभी जो प्रोग्राम चल रहा है या जो प्रोसेस है कि हायर एजुकेशन में कोई कैसे प्रोफेसर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनेगा कैसे, तो उसका ये है कि पहले वो नेट एग्जाम क्लियर करेगा, फिर वो PhD करेगा, और नेट एग्जाम क्लियर करके भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा दे सकता है। पर प्रश्न ये है कि सर लड़के प्रीलिमिनरी एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम लिखते हैं, तो उसमें उनका नंबर ठीक है दोनों में, पर वो इंटरव्यू में छट जाते हैं। अगर नहीं भी छट रहे हैं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो अपने ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को बैक करती हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को बोल चुके हैं कि आप हमारे गाइडेंस में रिसर्च करेंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या ऐसा होना चाहिए? देखो, ये तो अब आ गए तुम सब्जेक्टिविटी, इसी से बचने के लिए सरकार ऑब्जेक्टिविटी की कल्पना की, जी, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी शिक्षक के अनुरूप नहीं है। सब्जेक्टिव में बेईमानी तो होती ही है, जी, इसलिए मैंने कहा ना कि वहां भी बेईमानी होती है। हाँ, इसीलिए इन शिक्षकों को सीधे करना चाहिए, क्लास में सेलेक्ट होता है। हाँ, कमीशन से आ रहे हैं, सब बंदे नहीं आ रहे हैं, हाँ, तो उसमें भी मैं देखा कि 20% जीनियस आ रहे हैं, जी, जी, नहीं जी, है, जी। और वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं। हाँ, लेकिन अब इतना माहौल बन गया, मैं कहा ना कि भूकंप आएगा तो अकेले मैं नहीं बोलूंगा, तुम भी बोलो। जी, ये उनके साथ भी समस्या हो गई है। अब मेजोरिटी में जो होते हैं सरकार उसकी बनती है, मेजोरिटी में। यहाँ भी तुम देखोगे कि यहाँ इतनी तो इंटरव्यू तो का दूसरा ही नाम बेईमानी है, और जो स्पॉट जानने का वही पूछेगा। जी, अच्छा, जब लोग जुटते हैं तो आपस में तय भी कर देते हैं, हाँ, फिर उसमें सरकार के लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए सरकार को कमीशन इंटरव्यू कराने में, आयोग के चेयरमैन नियुक्त करने में, मेंबर नियुक्त करने में समय लगता है जी, कि हमारे अनुरूप के लोग आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सरकार को इलेक्शन भी लड़ना है, वो अपने चाहती है कि हमारे अनुरूप कर्मचारी आ जाए, इसलिए ट्रांसफर करती है, वैसे लोगों नियुक्ति करती है। तो इसमें तो बेईमानी होगा ही, इसको तो बेस्ट वे है कि रिसर्च के दौरान ही लड़कों को पढ़वाया जाए और हर एक लड़कों को डायरी दे दी जाए। 5 वर्ष पढ़ाएगा, देखा जाए कि कौन लड़के डायरी में किसके बारे में बढ़िया लिखे, उसी को टीचर सेलेक्ट कर दिया जाए। क्या जरूरत है कमीशन करने से? मेरा इस पर एक लेख भी है, मैंने इसको लिखा भी है कि टीचरों को सिलेक्शन हायर एजुकेशन में है। तो रिसर्च साल से देकर का रोज लड़का पढ़ाए, रोज लड़कों को डायरी देना, जब लड़के लिखते रहे कौन बढ़िया पढ़ा है, किसकी समझ में आ रही। अंत में जब उसकी पोस्ट PhD वाइवा होने लगी तो क्लासे में हो भाई, उसको वीडियोग्राफी का आज के जमाने में लड़के क्वेश्चन पूछे, टीचर कुछ पढ़कर सेटिस्फाई करता है, 60% देता है क्वेश्चन को, उसको यूनिवर्सिटी दे दो, 50% डेटा इंटरमीडिएट में लेक्चर बना दो, उससे नीचे हाई स्कूल में टीचर भेज दो। क्या जरूरत है कमीशन बनाने के लिए? कमीशन बनाने से ये होता है कि सरकार के पास पैसा मिल जाता है गुलछर्रे उड़ाने के लिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। नहीं सर, एक ये प्रश्न भी था कि जैसे यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च के लिए बच्चे जा रहे हैं, नेट क्लियर करके, JRF क्लियर करके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं समझ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है, लगाव होता है, हाँ, दो चीज होता है।
तुम पीजी कॉलेज में पढ़े हो, यहाँ पे तुमको 5 नंबर दिया जाता है जी मेरिट बनाते समय। हाँ। 2 आदर्श के लड़के पढ़कर आते हैं, उनको 5 नंबर दिया जाता है। हाँ तो इतना होता है। वहाँ भी जो लड़के पढ़े हैं बीए में, हाँ। तो टीचर से एक व्यक्तिगत संबंध हो जाता है। हाँ ये तक उसको भी मैं बेईमानी ही कहूँगा, उससे अगर जो शिक्षक टीचर आ रहा है, लड़का आ रहा है, जी तो आप उसको मौका दीजिए। हाँ लेकिन वहाँ ये लोग व्यक्तिगत संबंध में बेईमानी जरूर होती है, उसको खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। उससे अच्छे अच्छे प्रतिभाएं छट जाती है, और ये हमेशा छटी है, तभी तो महाभारत होगा। जी कर्ण क्यों कि कर्ण को उन्होंने स्थान नहीं दिया, महाभारत हुआ होगा ही। चलो और कोई प्रश्न? हाँ सर, और एक प्रश्न है, जैसे कि टीचर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि टीचर का क्लास में कोई एक फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है या फिर एक विद्यार्थी बन जाता है, तो उससे सर क्लास में और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें आपका क्या विचार है? देखो, जो विद्यार्थी पढ़ेगा, हाँ अगर पढ़ाने वाला शिक्षक हाँ उससे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ तो टीचर और विद्यार्थी दोनों लगाने होंगे। हाँ। ऐसे में अट्रैक्शन स्वभाव है। हाँ और जो गधा होगा क्लास में मोबाइल देखेगा, उसमें शिक्षक का क्या जी। सीखेगा? आजकल जैसे होता है, क्लास चलेगा तो मैं देखता हूँ कि कहीं लड़के पीछे बात करता है, जी उससे तो टीचर पर होगा। आखिर वो मानव है ना, कहीं ना कहीं झुकाव टीचर का होगा, जी। इसमें तो कोई शक नहीं। ये प्रश्न मेरा सर इसलिए था क्योंकि वैदिक काल में ऐसा देखा गया है कि जो द्रोणाचार्य ने उनका ये हो गया। द्रोणाचार्य के पास देखो एक समस्या, हाँ द्रोणाचार्य ट्यूशन पहली बार शुरू जी। की, उसके पहले ट्यूशन नहीं है, जानते हैं, उसके पहले ट्यूशन नहीं था। तो ट्यूशन में और प्राइवेट एजुकेशन को करोगे ना, वहाँ डिसिप्लिन नहीं रहता। जी दुर्योधन कुछ पैदा होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ जितने देख लो सभी बड़े लोग अभी मदद क्या रखे, हाँ। जितने सफाई में चले जाओ कितनी बदमाशी होती है, हाँ। सफाई का अधिकतर लड़के तुम्हें बदमाश मिलते हैं पढ़े लिखे, तुम देखो। हाँ। तो प्राइवेट स्कूल जहाँ लड़कों के पैसा ही वेतन और मैनेजमेंट की कमाई है, हाँ वहाँ तो घंटा, जी इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो कहता है कि यहाँ बहुत बढ़िया अनुशासन है, तो इसको बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट की भी कमाई है और उसी को टीचरों को वेतन मिल रहा है। क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन तो करती है, लेकिन टीचर को वेतन कैसे बनाया जाए इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। हाँ सरकार की खलवाड़ है कि जो उपकरण काम करता है उसको खाने पीने की सरकार की चिंता नहीं है, अपना टैक्स मिल जाए और मैनेजमेंट को पैसा मिल जाए, इसके लिए तो सरकार तैयार है। लेकिन टीचर कैसे अपना वेतन को दिया कि तुम वेतन मांग नहीं सकते, कितने संस्था देश में तुम्हारी वेतन, तो इस सरकार की पॉलिसी है। तो कुछ लड़कों के प्रति जो रियली पढ़ने में बढ़िया होंगे, जी तो सरकार तो हमको लगता है कि टीचर का आकर्षण है, इसको नकारा नहीं जाता, वो बेईमानी नहीं कर सकती। जी पढ़ने वाले लड़कियों को कदर करता, और जो रियली शिष्य था वो द्रोणाचार्य से ज्यादा आदमी सीखता था, जी। जितना बताते, तो ऐसे टीचर को क्यों नहीं द्रोणाचार्य मानेंगे? जी 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 ऐसी बात को क्यों नहीं मानेंगे? अब यहाँ एक प्रश्न उठा सकते हैं कि एकलव्य के साथ क्या हुआ। नहीं सर, वो प्रश्न नहीं मैं एकलव्य के साथ कई बड़े क्वेश्चन लोग उठाते हैं। हाँ तो देखो, एकलव्य की कुछ तो गलतियां हैं। हाँ अब महाभारत में काम करके कुछ विद्वान कहते हैं कि मगध का सेनापति का रखा था, हाँ और उस समय मगध जी और हिंदुस्तान में लड़ाई थी, मैंने यहाँ से हसीना थे। जी तो कोई शत्रु देश का आएगा तो कौन दूर रहेगा, तू चाहेगा कि वहां का राजकुमार जीत जाए, तब तो विष्णु ही हो जाएगा। अगर वो राज सत्ता के प्रति देशभक्ति रखता है तो सेकुलर होगा, तब तो काम चला लेगा। हाँ लेकिन अगर द्रोणाचार्य वहां उसको डाउन न करते तो बाद में लोग गाली देते कि उन्होंने देशद्रोह किया, जी ये भी बात उठती ना। हाँ अच्छा दमर, कोई भी विद्यार्थी कहता है कि मैं आपके यहाँ आपसे पढ़ा हूँ, मेरा ना एडमिशन आपके यहाँ है, नहीं आपको मैं देखा हूँ, क्या दे देंगे काज कर दुबकने वाले डिग्री उसको। कोई लड़का ऐसा आ जाए हमारे पास पूछ के और कहे कि सर मैं पीजी कॉलेज में एडमिशन मेरा नहीं है, लेकिन हमको सबसे मेरिट वाली डिग्री दे दीजिए, हम मैं आपसे डिग्री लिया हूँ, तो पकड़ा कर जेल जाएगा कि डिग्री दे देंगे। जो लोग भगते हैं कि ये हुआ दे दे डिग्री, तो कोई लड़का लड़का सब लड़के चले जा रहे हैं जेल में, जो नहीं से पढ़े दे दो डिग्री, ठीक है। तो ये तो बड़ी उस समय व्यवस्था थी, मेरे साथ हो गई। तो वो सर मेरा तो थोड़ा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जी हम लोग का भी जो क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उसके प्रति लगात्मक संबंध हो जाता है, ये कोई बेईमानी नहीं है। मेरा सर प्रश्न ये था कि जैसे अगर मतलब ऐसी व्यवस्था बनती है कि कोई फेवरेट बच्चा बन जाए क्लास में, तो और बच्चे जो होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको उन लोगों को उस बच्चे के प्रति उनके मन में ईर्ष्या आने लगे। वो आएगी, वो स्वाभाविक मेरा है। प्रश्न ये वो तो वैसे भी तेज होगा तो विद्यार्थी से भी जम जाते हैं। हाँ अगर तुम दो लड़के साथ अपने मित्र भी पढ़ते हो, तुम फेल हो तो चाहोगे तुम्हारा मित्र फेल हो जाए, जी जब तुम चाहोगे हाँ। तो तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। अच्छा, साथ रहने वालों में कंपटीशन होती है, हाँ। जैसे समाज में भी तुम देखते हो सबसे कंपटीशन कहाँ होती है, भाई से नहीं होती, सबसे कंपटीशन साधुओं से होती है। हाँ एक साधु नहीं चाहता कि दूसरा साधु हमसे बड़ा हो जाए, ससुराल तो ये कहीं कहीं कुछ नहीं है जी कितना तो होगा उसका अपना काम है। ये चीज तो सब एक फिल्म आई थी 3 इडियट करके, तो उसमें भी था कि 3 दोस्त रहते हैं, तो उसमें से एक टॉप कर जाता है, तो पहले दोनों दोस्त उसका नाम खोजते रहते हैं नीचे से लिस्ट में, तो नहीं दिखता है तो वो दुखी हो जाते हैं कि हमारा दोस्त फेल हो गया। पर जब उनको पता चलता है कि उनका दोस्त टॉप कर दिया है तो वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमको आज एक बात पता चली कि अगर आपका दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो एक टॉप करे तो और भी ज़्यादा और ज्यादा तो इसी बात के साथ हम इसको इस
चौपाल को जो हम लोग साक्षात्कार एक तरह से रखते हैं उसको हम बंद करते हैं, और ऐसा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये नहीं, ये तो तुम्हारा प्रश्न है कि हमको तुम शुरू में बताया जी। कि वो भी जरूरी है पूछने ना जी जी। कि अधिकतर पंडित लोग ही मास्टर हैं। हाँ हाँ, अधिकतर ये वैदिक काल से देखा गया है सर, नहीं, अधिकतर। नहीं, देखो ब्राह्मणों के पंडित के रूप में बहुत लोग घुसते हैं। हाँ यहाँ तक कि रावण भी सीता को हरण करने पंडित के रूप में आया था। जी तो पंडित के रूप में बहुत लोग काम किए हैं। पंडित को तो बदनाम किया गया राजनीति के चलते। जी हमारे गांव में जी जब मैं प्राइमरी में था जी। तो हमारे गांव की शिक्षा की नींव 12 जात रखते थे, पंडित कोई नहीं, हम्म, चरित्र वाले। हम्म, उनके लड़के शिवा प्रसाद आए, जी उन्होंने हमारे गांव को पढ़ाया। हाँ ये लोग कहते लिखाई बराबर पढ़े थे, तो मैं को इसमें तारीफ करता हूँ कि इतिहास कहाँ से आया, उस इतिहास में खुद पढ़ना चाहता हूँ जी जी। कि हमारे गांव में 200 घर ब्राह्मण थे। हम्म, हाँ, ये कोई नहीं पढ़े थे, हाँ तो वेदवा कहाँ गया था? हाँ और मैंने तो रिसर्च किया, मैंने आज तक वेद नहीं देखा, हाँ वेद की मूल काफी मैंने नहीं देखा। जी अब जितने लोग अपने हो शायद वेद पढ़े हों कि वेद में लिखा गया है, मैंने नहीं देखा हूँ आज तक वेद, जबकि ट्रांसलेशन मैंने उसका पढ़ा, उसमें पढ़ा, लेकिन मूल वेद कैसा होता है मैंने नहीं देखा। ठीक है हमारे गाँव में कोई नहीं पढ़ा था। जी। तो चरित्र वाले 2 पुष्ट चले। हाँ। सुबह प्रसाद जी के नाम को मैं अपनी संस्था से सम्मान भी देता हाँ, हाँ, हाँ। हूँ। सुबह प्रसाद बड़े अच्छे टीचर थे, उन्होंने पढ़ाया सीताराम मिश्र को। हाँ तो बाद में उन्होंने मास्टर नियुक्त करते थे, मैनेजमेंट नियुक्त करा दिया कि पढ़ने में ठीक है वो कर दिया जाए। आज इसके बाद शिवदानी मास्टर। तो कितने ब्राह्मण हुए? 1, 2 गैर। जी अब इसके बाद मैं हाई स्कूल में आया, जी वहाँ 17-18 टीचर थे, जी उसमें मात्र 3 ब्राह्मण थे, बाकी सब गैर दूसरे जात थे। जी इसके बाद बनारस में जब मैं आया, बनारस में हाई स्कूल नहीं आ गया था, कक्षा 9 में, जी जी। वहाँ पूरे रुक्मणी विद्यालय में 20 टीचर थे, हाँ उसमें 2 ही ब्राह्मण टीचर थे, कोई शेड्यूल था, वो था, कोई कहाँ से ब्राह्मण थे, हमारे होश में नहीं थे। जी और उसके देश आजादी के समय में क्यों पढ़ाई की सिस्टम में थी, उसके बाद देश में गुलाम था, तो ये कहाँ छापे थे हमको भी पता नहीं चलता। मैं नाम रखूंगा, तेजू राम, रमेश राम, इतना हमारे टीचर हैं जी जो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। तो जी राम और मिश्र, महेंद्र मिश्र, प्रिंसिपल काशीनाथ में 3 ब्राह्मण थे, जी। जेपी सिंह और पूरे राम थे, सोनकर थे, इस तरह के टीचर थे बनारस में। जी जी जी। हाँ, बीएचयू में मैं गया अपने विभाग में, अंग्रेजी में जरूर कायस्थ और ब्राह्मणों की वर्चस्व था, इसमें कोई शक नहीं जी अंग्रेजी में, लेकिन उसमें ठाकुर थे, कायस्थ थे, नानक थे, ये लोग थे। ठीक है। मैंने वहां देखा हिंदी विभाग में देखा, तो हिंदी विभाग में तो भले लोग देते हैं, लेकिन ओबीसी को उनकी लिखाई चौधरी रामजादा को हमको पढ़ाए थे, जी तो पढ़ाए थे हमको। वो लोग मल साहब थे, वो हमको पढ़ाए थे, ये लोग पढ़ाए थे। उसमें ठाकुर भी थे हिंदी विभाग, श्री प्रसाद सिंह, सुखदेव सिंह, बिलपाल सिंह, ये सब लोग थे। जी ये नेताओं का एक बने बनाया तमाशा है। जी जी अरे उस समय बात सही होती थी कि नौकरी लेने वहीं जाता होगा घर से ना, जिसका पेट जाता होगा, जी। गाँव में कोसाई नहीं होती होगी, हाँ तो जिनके पास खेत नहीं होगा, ब्राह्मण जाते होंगे कमाने के लिए, हाँ तो पढ़ाई पे करेंगे। हाँ हम कहते कि हो सकता है कि तुम उलमा वालों के साथ हो गए हो, जैसे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था अंग्रेजी में, तो उलमा वालों ने कहा कि अंग्रेजी किसी को नहीं पढ़ना। हाँ नतीजा हुआ कि मुसलमान बहुत पिछड़ गए। जी मुसलमान के साथ जो ओबीसी थे वो भी अंग्रेजी पढ़े, हाँ। क्योंकि अधिकतर ओबीसी को गाजीपुर में देखता हूँ कि मुस्लिम घर में देवता पूजे जाते हैं, इसका मतलब कि वो गांठा, हाँ। क्योंकि पीर का जो पूजा होता है सबके घर में, जी जी तो कश्मीर में सुबहान है, अली शेख है, तो ये लोग उलमा वाले हैं, तो होते हैं। लेकिन एक षड्यंत्र बनाया गया तुम्हारे यहाँ, यही मास्टर होते थे जी कुछ इस तरह का, कुछ लोग पंडित या मंत्री भी जो टीचर कहे जाते हैं, जी उसमें खड़े भी जाते हैं, मुस्लिम भी थे, कायस्थ भी थे, बरेला थे, हरिजन थे, सब प्रकार के टीचर थे। अभी मैं जो एक टीचर का सम्मान दिया कला में, जो तुम्हारे यहाँ कौन राम थे बलिया थे, वो रिटायर हो गए, पढ़ाए थे। जी तो ये लोग ऐसे बकते रहते हैं, बात नहीं है। हाँ, जो पेट के लिए बाहर कमाता मपाना तो पढ़ेगा करेगा, जब स्कूल पर वहीं आकर स्कूल में खोल दिया, तो क्यों नहीं बनेगा। जी अब जैसे ये सेल्फ फाइनेंस में टीचर हैं, यहाँ आरक्षण नहीं है, तो जब भाई जो बिना वेतन का काम किया वहीं रेगुलराइज हो जाएगा तो हो जाएगा, जी जी और नहीं तो फिर सरकार उसको भी छाट देगी, तो क्या करेगा बेटा, यही तमाशा है। ठीक है। तो इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये हम लोगों की बातचीत जो है, जो एक तरह से चौपाल के रूप में संदेश कराया है, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।